अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं अब्दुल रऊफ, स्कॉलर्स इन मैथमेटिक्स, ZPHS रामागुंडम, ज़िला पेद्दापल्ली, जमात दहम की रियाजी की दरसी किताब बाब 2 सेट्स के पार्ट 9 वीडियो में आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने सेट्स के बुनियादी आमाल जैसे सेट्स का इजमा, सेट्स का तखाता और सेट्स का फ़र्क को मिसालों के ज़रिए समझा है। इंशाअल्लाह आज इस वीडियो में हम मश्क 2.2 का हल सीखने जा रहे हैं जो सेट्स के बुनियादी आमाल पर मुहित है। अज़ीज़ तुलबा, सेट्स के बुनियादी आमाल में आपने यूनियन ऑफ सेट्स देखा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स देखा और डिफरेंस ऑफ सेट्स को देखा। तो आज इसका इतलाक़ करते हुए हम मश्क 2.2 का हल करने जा रहे हैं। मश्क 2.2 का पहला सवाल है, अगर सेट ए मसावी है 1, 2, 3, 4 और सेट बी मसावी है 1, 2, 3, 5, 6, तब ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए मालूम कीजिए। और आगे पूछा जा रहा है कि क्या ये मसावी सेट्स हैं। प्यारे बच्चों, सेट ए दिया गया है, सेट बी दिया गया है। हमसे पूछा जा रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना है और बी इंटरसेक्शन ए मालूम करना है। नीज़ हमको ये भी मालूम करना है कि ये दोनों सेट्स किस तरह से हैं। तो चलिए हम इसका हल करते हैं। अब जो गिवन डाटा है उसको हम लिख लेते हैं। दिया गया है कि सेट ए मसावी है 1, 2, 3, 4 और सेट बी मसावी है 1, 2, 3, 5, 6। सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी मालूम करेंगे, यानी ए तखाता बी। गालिबन आपको याद होगा बच्चों, इंटरसेक्शन में क्या होता है? जी हाँ, सही अंदाज़ा लगाया आपने। इंटरसेक्शन में दोनों सेटों में मौजूद मुश्तरिक उनसर को ही लिया जाता है। जी हाँ, तो यहाँ पर हमने ए इंटरसेक्शन बी लिया, सेट ए लिख दिया है, उसके इंटरसेक्शन की अलामत डाली है, सेट बी लिखा है। अब हम देखते हैं दोनों में मुश्तरिक उनसर कौन है जो दोनों सेट में मौजूद हो। ए सेट ए में भी है और सेट बी में भी है। इसी तरह 2 सेट ए में भी है और सेट बी में भी है। 3 सेट ए में भी है और सेट बी में भी है। 4 सिर्फ सेट ए में है, बी में नहीं है। 5 सेट बी में है लेकिन सेट ए में नहीं है। इसी तरह उनसर 6 सेट बी में है लेकिन ए में नहीं है। तो मुश्तरिक उनसर कौन हो गए बच्चों? हाँ जी हाँ, 1, 2, 3 हो गए। इस तरह से हम इसका जवाब लिखेंगे। ए इंटरसेक्शन बी मसावी है 1, 2, 3। आपको नोट के तौर पर याद होगा, ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ मुश्तरिक उनसर 1, 2 और 3 को ही लिया जाता है। इस तरह से हमने ए इंटरसेक्शन बी मालूम किया है। आइए अब हम बी इंटरसेक्शन ए मालूम करते हैं। जो डाटा दिया गया है उसको दोबारा लिख लेते हैं। दिया गया है कि सेट ए मसावी है 1, 2, 3, 4 और सेट बी मसावी है 1, 2, 3, 5, 6। अब हमको मालूम करना है बी इंटरसेक्शन ए। तो अब हम बी इंटरसेक्शन ए लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बी सेट लिखा जाएगा, उसके बाद ए सेट लिखा जाएगा। दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन की अलामत डाली जाएगी। बी इंटरसेक्शन ए, 2 सेट्स के दरमियान भी इंटरसेक्शन की अलामत हम रखेंगे। तो यहाँ पर भी हमको मुश्तरिक रुकन देखना है। ए दोनों में मौजूद है, 2 दोनों में मौजूद है, 3 दोनों में मौजूद है, 5 सिर्फ बी में है लेकिन ए में नहीं है, 6 सिर्फ बी में है लेकिन ए में नहीं है, जबकि 4 सिर्फ ए में है लेकिन बी में नहीं है। तो इस तरह से बी इंटरसेक्शन ए क्या हो गया बच्चों? जी हाँ, ये भी जवाब हो गया है 1, 2, 3। अब हम दोनों जवाबों को देखते हैं। तो अब हमको इससे ये पता चलता है कि ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए कैसे हैं बच्चों? मसावी हैं, क्योंकि हम जानते हैं मसावी सेट्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स के अलावा दोनों में मौजूद अनासिर एक जैसे हैं, एकसा हैं। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी मसावी है। जी हाँ, बी इंटरसेक्शन
ए। इस तरह से हमने साबित कर दिया कि दोनों मसावी सेट्स हैं। तो सवाल में पूछा जा रहा है क्या ये मसावी सेट्स है, तो हम कहेंगे हाँ, जी हाँ, ये मसावी सेट्स हैं। चलिए अब हम मश्क 2.2 के दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो इस तरह से है। अगर सेट ए मसावी है 0,2,4 तब ए इंटरसेक्शन फाई यानी खाली सेट और ए इंटरसेक्शन ए मालूम कीजिए और बहस कीजिए। नतीजे को देखकर हमको यहाँ पर बहस भी करना है। तो यहाँ पर सवाल दिया है, सिर्फ सेट ए दिया गया है। खाली सेट से मुराद ऐसा सेट जिसके अंदर कोई उनसर पाया नहीं जाता। दोबारा ये है ए से इंटरसेक्शन ए ही है, तो हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। दिया गया है कि सेट ए मसावी है 0,2,4 और खाली सेट, इसको हम इस तरह अलामत में जाहिर करते हैं, यानी इसके अंदर कोई भी उनसर मौजूद नहीं होगा। फुल स्टॉप कामा कुछ भी नहीं रखेंगे हम इसके अंदर। तो अब हमको पहले मालूम करना है ए इंटरसेक्शन खाली सेट। तो पहले हम ए लिखेंगे, सेट ए है 0,2,4 इंटरसेक्शन लिखेंगे और इंटरसेक्शन के बाद लिखेंगे खाली सेट, यानी इसके अंदर कोई रुकन नहीं होता। अब गौर से देखिए बच्चों, इन दोनों में कोई मुश्तरक रुकन है क्या? इसमें 0 है, सिर्फ सेट ए में है, लेकिन खाली सेट में नहीं है। 2 सिर्फ सेट ए में है, खाली सेट में कोई उनसर नहीं है। 4 सिर्फ सेट ए में है, जबकि खाली सेट में कोई उनसर नहीं है। तो इससे हमको अंदाज़ा हो जाता है, पता चलता है कि इनमें कोई भी मुश्तरक उनसर मौजूद नहीं है। लिहाजा इसका जवाब भी क्या होगा? खाली सेट होगा, क्योंकि इसके अंदर कोई रुकन मौजूद नहीं है। इसको हम अलामत के तौर पर लिखते हैं फाई। तो इस तरह से हमको ये नतीजा अख्स होता है, किसी सेट और खाली सेट का तखाता हमेशा खाली सेट ही होता है। ये याद रखिए बच्चों, बहस कीजिए तो ये इसका तबसरा हो गया। किसी सेट यानी कोई भी एक सेट ले लीजिए और दूसरा खाली सेट ले लीजिए, इन दोनों का तखाता हमेशा खाली सेट ही होता है। आइए अब हम ए इंटरसेक्शन ए मालूम करते हैं। ए सेट ए मसावी दिया है 0,2,4 और हमको मालूम करना है ए इंटरसेक्शन ए, यानी हमको दोनों वही सेट लेना है 0,2,4, फिर हम लेंगे 0,2,4, क्योंकि सेट ए ही लेना है हमको। दोनों के दरमियान सेट की अलामत डालेंगे। अब इसमें से मुश्तरक उनसर को देखना है। 0 सेट ए में भी है, सेट ए में भी है, 2 सेट ए में भी है, 4 दोनों सेट में मौजूद है। इस तरह ए इंटरसेक्शन ए का जवाब वही आएगा, यानी 0,2,4 यही मुश्तरक अनासिर हैं। तो इसका जवाब क्या हो गया बच्चों? ए। यानी इससे हमको ये नतीजा अख्स होता है कि ए इंटरसेक्शन ए मसावी है ए, यानी एक जैसे सेट का नुक्ते तखाता हमेशा क्या होगा? वही सेट होगा। यानी ये एक सेट है, उसी का तखाता दोबारा वही सेट हासिल होता है। हम इसको इस तरह लिखेंगे, एक सेट और उस सेट का तखाता, यानी एक सेट हम जो ले लिए हैं फिर उसी सेट का तखाता दोबारा वही सेट हासिल होता है। अगर बी इंटरसेक्शन बी लेंगे तो अब दोबारा बी आएगा, सी इंटरसेक्शन सी लेंगे तो दोबारा फिर सी ही आएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं, यहाँ पे बहस ने हमने की, 2 नताज हमको अखज़ हुए हैं। एक है फर्स्ट वन, ए इंटरसेक्शन खाली सेट हमेशा खाली सेट ही होता है, और दूसरा है ए इंटरसेक्शन ए मसावी है ए। इस तरह से हमने यहाँ पर 2 नतायज अखज़ किए हैं। आइए अब हम सवाल 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। मश्क 2.2 का तीसरा सवाल कुछ इस तरह से है। अगर सेट ए मसावी है 2, 4, 6, 8, 10 और सेट बी मसावी है 3, 6, 9, 12, 15, तब ए माइनस बी और बी माइनस ए मालूम कीजिए। यानी फ़र्क मालूम करना है, ए फ़र्क बी और बी फ़र्क ए हमको मालूम करना है। जो गिवन डाटा है उसको हम लिखते हैं। दिया गया है कि क्या दिया है बच्चों? सेट ए मसावी है 2, 4, 6, 8, 10 और सेट बी मसावी है 3, 6, 9, 12, 15। अब हमको सबसे पहले मालूम करना है ए माइनस बी, यानी ए फ़र्क बी
अब हम मालूम करेंगे a माइनस बी मसावी है, सेट ए को लिखेंगे जो कि 2, 4, 6, 8, 10 है। उसके माइनस की अलामत डालेंगे, उसका सेट बी लिखेंगे जो है 3, 6, 9, 12, 15। आपको याद होगा फ़र्क से मुराद ए जो पहले लिया गया है, लिहाजा हम इसी के ऊपर फोकस करेंगे। सेट ए में का ऐसा रुकन लेंगे जो सेट बी में ना हो। ठीक है बच्चों, ऐसा रुकन लेंगे जो सेट बी में ना हो। 2 सिर्फ सेट ए में है, बी में नहीं है, लिहाजा जवाब में इसको शामिल किया जाएगा। 4 सेट ए में है, बी में नहीं है, लिहाजा इसको भी शामिल किया जाएगा। 6 सेट बी में मौजूद है, लिहाजा ये कैंसिल हो जाएगा, इसको हम जवाब में नहीं लेंगे। 8 नहीं है, इसको शामिल किया जाएगा। 10 नहीं है, इसको भी जवाब में लिया जाएगा। तो सिर्फ 6 मुश्तरक रुकन है जो सेट बी में भी मौजूद है, लिहाजा इसको निकाल कर हम बाकी अनासिर को लिखते हैं। तो इस तरह से जवाब हो गया 2, 4, 8, 10। ये है a माइनस बी का जवाब। चलिए बच्चों हम b माइनस ए मालूम करते हैं। तो ये पहले b सेट लिखेंगे, उसका a सेट लिखेंगे, दोनों को फ़र्क मालूम करेंगे दोनों का। तो गिवन डाटा दोबारा लिखते हैं। दिया गया है कि क्या दिया है बच्चों, सेट a मसावी है 2, 4, 6, 8, 10 और सेट b मसावी है 3, 6, 9, 12, 15। अब हम मालूम करने वाले हैं b माइनस ए। तो सबसे पहले हम b माइनस ए मसावी है, पहले b सेट को लिखेंगे जो 3, 6, 9, 12, 15 है। उसके बाद सेट माइनस डालेंगे, दूसरा सेट लिखेंगे a जो कि 2, 4, 6, 8, 10 है। यहाँ b माइनस ए में पहले जो आया है b, लिहाजा हम b के ऊपर फोकस करेंगे और ऐसे b में मौजूद अनासिर को लिखेंगे जो a में ना हो। 3 a में नहीं है, जवाब में आएगा। 6 चूँकि a में है इसलिए जवाब में नहीं आएगा। 9 नहीं है, जवाब में आएगा। 12 नहीं है, जवाब में आएगा। 15 भी नहीं है, जवाब में आएगा। तो इस तरह से b माइनस ए मसावी हो गया है 3, 9, 12, 15। बच्चों गौर से देखिए a माइनस बी का जवाब 2, 4, 8, 10 है, जबकि b माइनस ए का जवाब 3, 9, 12, 15 है। इससे हम यह नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि a माइनस बी कभी भी मसावी नहीं होता b माइनस ए के। तो इसका नतीजा है बच्चों, a माइनस बी कभी भी मसावी नहीं होता है b माइनस ए के। चलिए हम आगे बढ़ते हुए चौथा सवाल देखेंगे, मश्क 2.2 का। चौथा सवाल कुछ इस तरह से है, अगर a और b दो सेट्स इस तरह है कि, क्या है बच्चों, a और b दो सेट्स हैं कहते हैं जो इस तरह से है कि a तहत सेट है b, तब a यूनियन b क्या होगा। देखिए यहाँ पे सेट a की कीमत नहीं दी गई, b की भी कीमत नहीं दी गई है, बताया जा रहा है कि a और b दो सेट्स हैं बस। उसके बाद यहाँ पे शर्त दी जा रही है कि a तहत सेट है b, a तहत सेट है b। तो याद होगा आपको, हमने सेट्स के अक़साम में देखा, ये तहत सेट होगा तो ये सुपर सेट होगा, यानी a में मौजूद तमाम अनासिर सेट b में होंगे, इसके अलावा दीगर अनासिर भी होंगे। तो अब हम मिसाल ले लेते हैं कोई भी एक, सेट a और सेट b इस तरह से लेंगे कि सेट a के तमाम अनासिर सेट b में हों, इसके अलावा दीगर अनासिर भी सेट b में हों। चलिए यहाँ पर मिसाल के तौर पर इस तरह से लेते हैं कि मान लीजिए कि सेट a मसावी है, कुछ भी एक ले लीजिए आप, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 4, 5, 6 और सेट b मसावी है 4, 5, 6, 7, 8। गौर से देखिए बच्चों, ये 3 अनासिर इसमें मौजूद है, इसके अलावा भी और भी अनासिर मौजूद है। तो ये सब सेट हो गया, ये सुपर सेट हो गया। तो अब हमको मालूम करना है a यूनियन b। सेट a को लिखेंगे हम, दरमियान में अलामत डालेंगे यूनियन की, और सेट b को लिखेंगे। यूनियन में हम जानते हैं कि सेट a के अनासिर को भी लिखते हैं और सेट b के अनासिर को भी लिखते हैं। तो ये जवाब लिखते वक्त हम क्या करेंगे, इस बात का ख्याल रखेंगे कि जो एक से ज़्यादा मरतबा अनासिर आए हैं उनको एक ही मरतबा लिखेंगे और एक तरतीब में लिखेंगे, बढ़ती हुई तरतीब या घटती हुई तरतीब, जैसा भी आप समझे, एक ख़ास तरतीब में लिखेंगे। तो a हो गया 4, 5, 6, यूनियन की अलामत डाल दी हम। सेट b है 4, 5, 6, 7, 8। तो सेट a के अनासिर हो गए 4, 5, 6, सेट b के अनासिर हैं 4, 5, 6, 7, 8। हमने सबको एक जगह इकट्ठा किया, एक जगह जमा किया। अब यहाँ पर जो डबल हैं, 2 मरतबा है, जैसे 4 है, 5 है,
6 है, लेकिन इसको हम जवाब में सिर्फ एक मरतबा लिखेंगे और एक ख़ास तरतीब में लिखेंगे। इस तरह से हमको ए यूनियन बी कितना हासिल होगा बच्चों, 4, 5, 6, 7, 8, जो दरअसल सेट बी को जाहिर करता है। तो इसलिए हमने लिखा ए यूनियन बी का जवाब क्या है, बी। तो इस तरह शर्त क्या हो गई बच्चों, यहाँ कंडीशन है अगर ए और बी दो सेट्स हैं, ए तहत सेट है बी तो ये सबसेट है, ये सुपर सेट है तो ए यूनियन बी हमेशा सुपर सेट ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप याद रख लीजिए अगर ए तहत सेट है बी तब ए यूनियन बी मसावी है बी ही आएगा। इसी सवाल को इस तरह से पूछ सकता है, अगर ए और बी दो सेट्स इस तरह हैं कि ए तहत सेट है बी तब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। गौर से सुनिए बच्चों, सवाल पूरा वही है, ए तहत सेट है बी तब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। यहाँ पर इंटरसेक्शन रहा तो जवाब सबसेट आएगा यानी ए आएगा। ठीक है बच्चों, यूनियन के माने जमा करना, बढ़ाना होता है, तो बढ़ाने में ज़्यादा इजाफा होगा तो इजाफा क्या है, सुपर सेट होगा जवाब। इंटरसेक्शन में क्या है, खता करेंगे, अब उसमें से थोड़े ही मुश्तरक चीज़ों को लेंगे तो उसका हिस्सा छोटा हो जाता है तो सबसेट आएगा। यानी गौर से सुनिए, अगर ए और बी दो सेट्स इस तरह हैं, ए तहत सेट है बी तब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा बच्चों, जी हाँ ए होगा, जबकि ए यूनियन बी क्या होगा, जो सुपर सेट है वो जवाब आएगा बी। यूनियन रहे जब सुपर सेट आएगा, इंटरसेक्शन रहे जब सबसेट आएगा। इसको आप ज़हन नशीन कर लीजिए। चलिए अब हम पांचवें सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। मश्क 2.2 का पांचवा सवाल इस तरह से है। पांचवा सवाल, अगर सेट ए मसावी है, एक से एक तबई अदद दिया है, कहाँ तक है नहीं मालूम, तबई अदद हम जानते हैं एक से शुरू होंगे, तो ये तमाम जो सवाल दिया है ये है सेट साज शिकल में है, इसको हम फहरिस्ती शिकल में बदलेंगे। तो सेट ए मसावी क्या होता है बच्चों, एक से एक तबई अदद यानी 1, 2, 3, 4, डैश 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 होगा। ठीक है, सेट बी क्या हो रहा है, एक से एक जुफ्त तबई अदद है। तबई अदद तो एक से शुरू होते हैं, लेकिन हमको उसमें जुफ्त की तलाश करनी है। जुफ्त कहाँ से शुरू होते हैं, जी हाँ वेरी गुड, 2 से शुरू होते हैं, लिहाजा 2, 4, 6, 8, डैश 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 सेट बी हो गया। सेट सी बोल रहा है एक से एक ताख तबई अदद है, बोल रहा है तबई अदद कहाँ से शुरू होते हैं, एक से शुरू होते हैं, ताख पूछ रहा है तो सी इज इक्वल टू क्या होगा, जी हाँ ऐसे अदद जो 2 से तकसीम नहीं होते, यानी सी मसावी है 1, 3, 5, 7, 9, डैश डैश डैश, ये हो गया सेट सी। सेट डी क्या बोल रहा है, एक से एक मुफरद अदद है। आप जानते हैं मुफरद अदद, 12 हमने इसके बारे में तस्करा भी किया है। सेट डी मसावी है, मुफरद कहाँ से शुरू होते हैं बच्चों, जी हाँ 2 से शुरू होते हैं, लिहाजा डी मसावी है 2, 3, 5, 7, 11, डैश डैश डैश, ये हम लिख लेंगे। उसके बाद हमको मालूम करना है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन डी और सी इंटरसेक्शन डी। 1, 2, 3, 4, 5, 6 सवाल दिया है। इंशाल्लाह हम यहाँ पर 2 या 3 सवाल हल करेंगे, बाकी सवाल आप होमवर्क के तौर पर हल कीजिए और अपने मुताल्लिक़ा टीचर को बताइए। जो डाटा दिया गया उसको लिखते हैं। अब हम जो डाटा दिया गया उसको सेट 7 से फहरिस्ती शिकल में तब्दील करके लिखेंगे। तो इस तरह से सेट ए मसावी क्या हो गया बच्चों, तबई अदद है 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश डैश, कहाँ तक भी ले सकते हैं आप। सेट बी हो गया है जुफ्त तबई अदद यानी 2, 4, 6 डैश 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 डैश, ये हो गया है। सी है ताख तबई अदद 1, 3, 5, 7 डैश डैश डैश, और डी हो गया मुफरद अदद 2, 3, 5, 7। आइए इसमें से हम चंद एक सवाल हल करते हैं। जो पहला सवाल मैं ले रहा हूँ ए इंटरसेक्शन बी का, ये इंटरसेक्शन बी हल करने जा रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेट ए, वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, और सेट बी है 2, 4, 6। दोनों के बीच में हम इंटरसेक्शन की अलामत डालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, और दोनों सेटों के दरमियान भी हम इंटरसेक्शन की अलामत डालेंगे। अब हमको जब पता है कि इंटरसेक्शन बी क्या होगा, मुश्तरिक उनसर को हमको लेना है, तो जवाब आएगा 2, 4, 6। अगला कौन आता बच्चों, यहाँ पे 7 रहेगा तो इसमें नहीं रहेगा, 8 दोनों में भी रहता, 10 दोनों में भी रहता। ठीक है, तो इस तरह से हमको ए इंटरसेक्शन बी का जवाब आया गया है 2, 4, 6, 8, 10, डैश डैश आएगा, जो कि सेट बी को जाहिर करता है। तो अब यहाँ पे जवाब में लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी मसावी है बी,
या ए इंटरसेक्शन बी मसावी है एक्स एक जुफ्त तबई अदद। आप इसको ये जो फहरिस्ती शक्ल है इसको सेट साज शक्ल में भी लिख सकते हैं। अब हम अगला सवाल हल करते हैं इसके अंदर, वो है बी इंटरसेक्शन डी। पांचवा सवाल हल करने जा रहे हैं बच्चों, बी इंटरसेक्शन डी। सेट बी हमने ले लिया है 2, 4, 6 और सेट डी है 2, 3, 5, 7। अब इसके दरमियान हम इंटरसेक्शन की अलामत डालेंगे। तो यहाँ पर भी हमको मुश्तरिक रुकन देखना है। गौर से देखिए बच्चों, डी जो है वो है मुफरद अदद। हम जानते हैं कि सिवाय 2 के बाकी तमाम मुफरदात ताख होते हैं, जबकि सेट भी जुफ्त तबई अदद है। तो दोनों में मुश्तरिक रुकन सिर्फ 2 निकलेगा, बाकी आप कितना भी इजाफा कर लेते जाएं बाकी अदद नहीं निकलेंगे, इसलिए कि ये ताख है ये जुफ्त है। तो जाहिर बात है जुफ्त और ताख दोनों मुख्तलिफ हैं, एक सा नहीं है। तो सिर्फ में एक ही रुकन है जो वाहिद रुकन मिलता है, वो है 2 है। तो बी इंटरसेक्शन डी का जवाब हम लिखेंगे 2। इसको अब हम फहरिस्त शक्ल में लिखना है, तो ये फहरिस्त शक्ल है, सेट साज में लिखना है तो हम लिखेंगे बी इंटरसेक्शन डी मसावी एक्स इस तरह के एक्स एक जुफ्त मुफरद है। क्या लिखेंगे बच्चों हम यहाँ? जुफ्त मुफरद है। इस तरह से हम इसका जवाब लिखेंगे। आगे और एक सवाल लिखते हैं आखिरी का, सी इंटरसेक्शन डी। तो सबसे पहले हमने सेट सी को लिखा है, वो है 1, 3, 5, 7 और सेट डी है 2, 3, 5, 7। दोनों के दरमियान हम इंटरसेक्शन लिखते हैं। तो सी इंटरसेक्शन डी हमको हासिल होगा। दोनों में मुश्तरिक रुकन कौन है बच्चों? 3, 5, 7। इसी तरह दूसरे भी याद आएंगे, 11 भी आएगा, 13 भी आएगा। तो इस तरह सी इंटरसेक्शन डी मसावी है 3, 5, 7। ताख में 9 है लेकिन मुफरद में 9 नहीं रहेगा, इसलिए नहीं आएगा। यहाँ 11 आएगा तो भी 11। हम जानते हैं 2 को छोड़कर बाकी तमाम मुफरदा क्या है बच्चों? ताख आदाद हैं। यहाँ भी ताख आदाद है, लिहाजा तो इसके अंदर से मुफरद पूरे आ जाएंगे। 3, 5, 7, इसके 11, 13 आ जाएंगे। ये इनडायरेक्टली क्या है इसका जवाब? सी इंटरसेक्शन डी मसावी है। क्या बता रहा बच्चों? एक्स क्या है? ताख मुफरद आदाद हैं। क्या है बच्चों? मुफरद आदाद है मगर ताख, खाली मुफरद नहीं बोलेंगे क्योंकि 2 भी इसके अंदर नहीं है। तो हम यहाँ भी लिखेंगे एक्स इस तरह के एक्स एक ताख मुफरद अदद है, जो सी इंटरसेक्शन डी का जवाब है। चलिए अब हम 6th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 6वां सवाल हमारा इस तरह से है, मश्क 2.2 का। अगर 6वां सवाल, अगर ए मसावी है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, यानी ये 3 का ज़ाफ है। 3 का पहाड़ा दिया ना बच्चों। ये है बी मसावी है 4, 8, 12, 16, 20। ये 4 का ज़ाफ है जो 5 तक ही लिया गया है। ये सी मसावी है 2, 4, 6, 8, 10। ये 2 का ज़ाफ है, 2 8 16 तक लिया है। डी मसावी है 5 का ज़ाफ, 5 चौक 20 तक लिया है। ठीक है। सेट ए 3 का ज़ाफ, सेट बी 4 का ज़ाफ, सेट सी 5 का अज़ाफ है, डी 5 के अज़ाफ है, सी 2 के अज़ाफ है। अब गिवन डाटा जो है हम वो लिख लेते हैं। इसके अंदर जुमला बच्चों 10 सवालात दिए गए हैं। इंशाल्लाह हम 4 सवालात इसमें हल करेंगे, बाकी सवालात आपको होमवर्क के तौर पर दिए जा रहे हैं। आप लोग होमवर्क कीजिए ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, सुरात और तेज़ी आए। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, लिहाजा आप जितना हो सके आप मश्क करते जाइए, आपको सवालात पूरे आसान हो जाएंगे, सहल अंदाज में आप हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि सेट ए मसावी हमने लिख दिया है, सेट बी को भी लिख दिया है, सेट सी भी लिखे हैं और सेट डी भी लिखे हैं। जो गिवन डाटा दिया गया है उसी गिवन डाटा को हमने लिखा है। आइए अब हम इससे जुड़ा पहला सवाल हल करते हैं। वो है a माइनस बी। जुमला 10 सवाल दिए गए हैं, 10 में से हम पहला सवाल लिख रहे हैं बच्चों। वो है a माइनस बी। हमने सेट a को लिख दिया, उसके बाद माइनस की अलामत डाली, सेट b को भी लिखे हैं। सेट a है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और सेट b है 4, 8, 12, 16, 20। मुश्तरिक उनसर अगर हैं तो उसको निकाल देके कैंसिल करके बाद में सेट ए में जो है
वही हम जवाब के तौर पर लेंगे। तो देखिए बच्चों कौन है मुश्तरिक यहाँ पर, सिर्फ 12 है, दूसरे नहीं है ना, लिहाजा 12 को निकालकर बाकी अनासिर लिखेंगे हम। सेट ए माइनस बी क्या होगा, 3, 6, 9, 15, 18, 21। 12 चूंकि मुश्तरिक रुकून है, ये कैंसिल हो जाएगा, माँ बाकी अदद ए माइनस बी का जवाब होंगे। इसी तरह अब हम उसी से मुताल्लिक़ दूसरा सवाल करेंगे, ए माइनस सी। सेट ए माइनस सी में सेट ए के अनासिर को हम लिख लेते हैं, जो कि 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 है, माइनस सेट सी जो है 2 के अज़ाफ़ हैं 16 तक, पहाड़ा 8, 2, 8, 16 तक है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। अब यहाँ पर फ़र्क कहा है, ए माइनस सी कहा है, जो मुश्तरिक रुकून है हम उसको निकालेंगे। जैसे 6 है, 12 है, ये 2 चले जाएंगे, बाकी के हम लिखेंगे। तो इस तरह से ए माइनस सी कितना हो गया बच्चों, 3, 9, 15, 18, 21 हो गया है। ये ए माइनस सी का जवाब है। मज़ीद 2 सवाल हल करते हैं हम यहाँ पर। मश्क 2.2 का वही 6वां सवाल, जो फिर हम दोबारा लिख लेते हैं। सेट ए क्या दिया है, सेट बी क्या दिया है, सेट सी और सेट डी। अब हम 6वां सवाल हल करने जा रहे हैं, जो इस तरह से है, डी माइनस ए। सेट डी है 5 के अज़ाफ़ कहाँ तक, 4 तक ही लेना है, उसके बाद माइनस सेट ए से मुराद है 3 के अज़ाफ़, 3 सत्ते 21 तक ले रहे हैं हम लोग। अब इनका फ़र्क मालूम करना है, तो गौर से देखिए बच्चों कौन सा मुश्तरिक रुकून है, डी चूँकि पहले दिया गया, सिर्फ हम इसी पर फोकस करेंगे, इसी के अनासिर को देखेंगे हम। 15 मुश्तरिक है, ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी इसमें से ए सेट ए में मौजूद नहीं है, लिहाजा इसका जवाब होगा डी माइनस ए मसावी है 5, 10, 20। ठीक है बच्चों। इसी के बाद और एक सवाल हल करेंगे, जो 9वां सवाल है, सी माइनस बी। सेट सी हम लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, माइनस सेट बी है 4, 8, 12, 16, 20। चूँकि सी पहले दिया है, हम इसी के ऊपर फोकस करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे इसके अनासिर में से कोई उनसर सेट बी में तो नहीं है। जैसे 4 है, कैंसिल हो जाएगा, 8 कैंसिल हो जाएगा, 12 कैंसिल हो जाएगा, जो बाकी बचे हैं उसको हम लिखेंगे। सी माइनस बी का जवाब होगा वो 2 है, 6 है, 10 है, 14 है और 16 भी इसके अंदर से निकल गया है। यहाँ तक इसका जवाब हो गया। 16 चले गया, 12 चले गया है और 8 चले गया है, 4 चले गया, तो बाकी बचे हैं 2, 6, 10, 14, जो सी माइनस बी का जवाब है। चलिए बच्चों, मश्क 2.2 का सबसे आखिरी सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 7वां। सवाल नंबर 7वां कुछ इस तरह से है, मंदर जज़ल में कौन से बयानात सादिक़ हैं या काज़िब बतलाइए, अपने जवाब की तस्दीक कीजिए। 4 सवाल दिया है। पहला दिया है, देखिए 2, 3, 4, 5 और 3, 6। आया ये 2 सेट्स गैर मुश्तरिक मुख्तलिफ सेट्स हैं क्या? गैर मुश्तरिक यानी हम जानते हैं डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स में क्या होता है, कोई भी रुकन एक जैसा नहीं होता। इस सवाल को देखिए गौर से, क्या इसमें कोई रुकन मुश्तरिक है ही नहीं है? कौन सा है बच्चों? हाँ बिल्कुल, 3 मुश्तरिक है। तो ये बयान क्या होगा, यहाँ पर बोल रहा है कि गैर मुश्तरिक है, लेकिन यहाँ मुश्तरिक उनसर दिखाई दे रहा है, तो ये बयान क्या हो गया बच्चों? जी हाँ बिल्कुल सही, क्या हो गया? काजिब। हम उसका जवाब लिख लेंगे, ये बयान काजिब है। क्यों काजिब है बच्चों? वजह भी बतलाएंगे हम, क्योंकि 2 सेट्स मुश्तरिक उनसर 3 रखते हैं। ठीक है बच्चों, इन दोनों में एक मुश्तरिक उनसर है, वो है 3। ये मुश्तरिक उनसर रहने की वजह से ये बयान काजिब हो गया। अब दूसरा सवाल देखिए, AEIOU एक सेट है, A, B, C, D और एक सेट है। क्या है, मुख्तलिफ या गैर मुश्तरिक सेट्स हैं? गैर मुश्तरिक के माने मुश्तरिक नहीं रहना है, इसमें कोई मुश्तरिक उनसर नहीं है। गौर से देखिए, जी हाँ, क्या है बच्चों? A है, स्मॉल a दोनों के अंदर मुश्तरिक है, लिहाजा ये बयान भी क्या हो गया? काजिब हो गया। तो हम यहाँ भी लिखते हैं, ये बयान काजिब है क्योंकि 2 सेट्स मुश्तरिक उनसर A रखते हैं, लिहाजा यह बयान काजिब हो गया। अब तीसरे सवाल की तरफ देखते हैं, 2, 6, 10, 14 है।
ये 3 कामा 7 कामा 11 कामा 15। ठीक है बच्चों, ये एक मानों में देखते हैं हम जुफ्त तादाद हैं, ये पूरे के पूरे जी हाँ ताक हैं। तो जुफ्त और ताक कभी भी मुश्तरक नहीं हो सकते, एक सा नहीं हो सकते, तो ये लिहाजा दोनों मुख्तलिफ हैं, गैर मुश्तरक या मुख्तलिफ सेट्स हैं। क्या कहेंगे बच्चों, यहाँ पे कोई मुश्तरक उनसा रहेगा नहीं है। जी हाँ, तो ये बयान क्या हो गया, जी हाँ सादिक हो गया है। तो हम लिखते हैं ये बयान सादिक है क्योंकि दोनों सेट्स में कोई भी मुश्तरक उनसर मौजूद नहीं है। ये हमने जवाब की दलील भी दे दी है। चौथा भी देखिए उसी तरह 2 कामा 6 कामा 10, 3 कामा 7 कामा 11। एक मानो में ये भी जुफ्त हैं, ये ताक हैं, लिहाजा कभी भी आपस में मसावी नहीं होते, ये एक दूसरे के मुख्तलिफ ही होते हैं। तो यहाँ भी जवाब हो गया सादिक बयान। तो ये बयान सादिक है क्योंकि दोनों सेट्स में कोई भी मुश्तरक उनसर मौजूद नहीं है। इस तरह से बच्चों हमने मश्क 2.2 के तमाम सवालात को हल किया है। जो सवालात आपको होमवर्क के तौर पर दिए जा रहे हैं, आप होमवर्क के तौर पर हल कीजिए, अपने मुताल्लिक़ा टीचर्स को बताइए। अज़ीज़ तलबा और अज़ीज़ सामाइन, अब तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी फौरी इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर हिट कीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो की इत्तला सबसे पहले आपको पहुंच सके। अगर आप अब तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर हिट कीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरुन जज़ा।